प्रश्न 3 ब विधिशास्त्र का वर्गीकरण ऑस्टिन के मत से सामान्य एवं विशिष्ट केवल दो भागों में हो सकता है। हॉलैंड और सामंड इस बात से कहां तक सहमत हैं? इस पर एक टिप्पणी लिखिए। ऑस्टिन divides jurisprudence into general and particular. To what extent and Holland agree with this division? उत्तर, ऑस्टिन द्वारा विधिशास्त्र का वर्गीकरण ऑस्त्र का वर्गीकरण दो भागों में करते हैं। एक, सामान्य विधिशास्त्र। 2, विशिष्ट विधिशास्त्र। एक, सामान्य विधिशास्त्र जनरल जूरिस्प्रूडेंस। सामान्य विधिशास्त्र का मतलब है सुस्पष्ट विधि का ऐसा विज्ञान जो किसी एक खास जगह तक ही सीमित न हो। यह अलग अलग समुदायों में पाए जाने वाले कानूनों की अलग पद्धतियों का विज्ञान है। ये सार्वभौमिक किस्म का होता है और कानून की विभिन्न व्यवस्थाओं का लेखा जोखा लेता है। इसलिए इसे शुद्ध या सार्वभौमिक विधिशास्त्र कहा गया है। बहुत से सामान्य सिद्धांत सभी विधिक प्रणालियों में समान रूप से पाए जाते हैं। ऑस्टिन के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के निम्न उदाहरण प्रस्तुत हैं। 1, कर्तव्य, अधिकार, संप्रभुता, क्षति, दंड, उपचार। 2, लिखित अलिखित विधियों के बीच विभेद। 3, संपूर्ण समाज के विरुद्ध प्राप्त अधिकार। 4, संपत्ति संबंधी अधिकार। 5, व्यक्तिगत और सार्वजनिक नियम भंग के बीच विभेद। 2, विशिष्ट विधिशास्त्र, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस। विशिष्ट विधिशास्त्र वह विज्ञान है जो एक विधान विशेष का अध्ययन करता है, चाहे वह वर्तमान काल का हो चाहे भूतकाल का। इसका क्षेत्र केवल एक राष्ट्र विशेष तक ही सीमित है, इसलिए इसको राष्ट्रीय विधिशास्त्र भी कहते हैं। सामान्य विधिशास्त्र का क्षेत्र विशिष्ट विधिशास्त्र के क्षेत्र से विस्तृत है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट विधिशास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली के अनुभाग का विज्ञान है। सामान्य विधिशास्त्र एक सार्वभौमिक विधिशास्त्र है, जबकि विशिष्ट विधि शास्त्र एक ही देश में सीमित रहने वाला संकीर्ण विधिशास्त्र है। सामान्य विधिशास्त्र के लिए ऑस्टिन ने कहा है कि यह सुस्पष्ट विधि का दर्शन है। यहाँ पर दर्शन से उसका तात्पर्य वैज्ञानिक अध्ययन से है, परंतु जैसे ही विधिशास्त्र किसी एक वैधानिक व्यवस्था से अपने तथ्यों को एकत्रित करता है और उसके बुनियादी वसूलों की विवेचना करता है, वैसे ही वह विशिष्ट विधिशास्त्र हो जाता है। ऑस्टिन ने लिखा है कि विशिष्ट विधिशास्त्र किसी विशेष वैधानिक व्यवस्था का या इसके किसी अंश का विज्ञान है। केवल व्यवहारिक विधिशास्त्र ही विशिष्ट विधिशास्त्र होता है। समालोचना, क्रिटिसिज्म। ऑस्टिन के इस विभाजन की बहुत से विधिशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की है। इन आलोचकों में प्रमुख डा हॉलैंड तथा डा सामंड हैं। प्रो सालमंड ने ऑस्टिन के विभाजन की आलोचना करते हुए लिखा है कि यह कहना गलत है कि सामान्य विधिशास्त्र का तात्पर्य सभी देशों की वैधानिक और व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से पाए जाने वाले सिद्धांतों की विवेचना करना होता है। किसी एक देश की वैधानिक व्यवस्था के सिद्धांतों का विवेचन करना नहीं है। ये सत्य है कि सामान्य विधिशास्त्र उन सिद्धांतों का वर्णन करता है जो विभिन्न परिपक्व वैधानिक व्यवस्थाओं में सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं, परंतु यदि कोई सिद्धांत संसार की विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाओं में प्राप्त है, इतने से ही वह सिद्धांत विधिशास्त्र की विषय सामग्री नहीं हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी सिद्धांत को केवल एक ही देश की वैधानिक व्यवस्था स्वीकार करती है, तभी वह अपनी महत्ता के अनुसार विधिशास्त्र की विषय सामग्री हो जाता है। सामंड ने वास्तव में ऑस्टिन की सामान्य विधिशास्त्र की आलोचना अव्यावहारिकता के आधार पर किया है। डा हॉलैंड का कथन है कि ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को विशिष्ट इस कारण बताया है क्योंकि इसकी विषय सामग्री विशिष्ट है।
इस कारण विशिष्ट नहीं कि यह विशिष्ट विज्ञान है। यह अवश्य संभव है कि विधि के शास्त्र को केवल एक ही वैधानिक व्यवस्था तक सीमित रखा जाए, परंतु किसी शास्त्र को अधिक गहनता प्रदान करने के लिए तथा इसके निर्णयों को गंभीरता प्रदान करने के लिए, इस विज्ञान को अधिक सुदृढ़ आधार भूमि प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विधिशास्त्री अधिक विस्तृत क्षेत्र से अपने तथ्यों को एकत्रित करें और तब अपने निर्णयों पर पहुंचे। हॉलैंड ने वास्तव में वर्गीकरण के आधार पर आलोचना किया। डायस ने ऑस्टिन की अस्पष्टता के आधार पर आलोचना किया। हॉलैंड इस आधार पर ऑस्टिन के विशिष्ट विधिशास्त्र की आलोचना करते हैं कि हो सकता है कि विशिष्ट विधिशास्त्र के लिए किसी एक जरिए से आंकड़े या सामग्री ली गई हो। जब इन आंकड़ों या सामग्री के बुनियादी वसूलों को तर्क करके लागू किया जाएगा तो वे बुनियादी वसूल हर जगह माने जाएंगे और उन पर अमल किया जाएगा। इसलिए ऐसे विधिशास्त्र को विशिष्ट विधिशास्त्र नहीं कहा जा सकता है। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऑस्टिन की सामान्य या विशिष्ट विधिशास्त्र नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। यह महज एक फरेब है।